तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सब। मैं एक नई दुनिया में कदम रख रहा था। मुझे दे दीजिए ये। यहाँ मेरा पहला दिन जैसे किसी बच्चे का स्कूल का पहला दिन हो। उम्र 72 साल। आपके साथ कोई नहीं है? जी मैं माइनर हूँ क्या? पहले एक नज़र देख लीजिए। चलिए। आइए। कुछ लोग ओल्ड एज होम को धर्मशाला समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो पूरी तरह से बेसहारा और लाचार हैं। देखिए, सब जगह के लोग हैं यहाँ, सब तरह के लोग। कुछ तो बीमार भी हैं, घर वाले एक बार छोड़ जाते हैं, फिर कोई देखने में नहीं आता, फिर सारी जिम्मेदारी हमारी है। रह पाएंगे यहाँ इनके साथ? देखिए, आइए चौधरी जी, आइए। ये हमारा डाइनिंग हॉल है, यहीं पर सब लोग बैठ कर के खाना खाते हैं। सुबह और शाम की चाय जो है ना, यहीं पर सब लोग बैठ के पीते हैं। और गोयल जी कैसे हैं? अरे नहीं नहीं, यहाँ मत बैठिए। क्या है कि हमने यहाँ सबकी जगह फिक्स कर रखी है। इस जगह से सबको जुड़ाव महसूस हो, इसलिए हमने सबकी जगह तय कर दी है। आप यहाँ बैठ जाइए। ये किसी की जगह नहीं है। जिनकी थी वो 2 हफ्ते पहले गुजर गए। पांडे जी, 2 चाय और ले आइए। जाइए। जी। आपको भी बच्चों ने? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ चला आया हूँ। उधर भी दे दो। सुनिए, इस तरफ। एक समय के बाद हर घोंसला खाली हो जाता है। आपके सपनों का घर आपके बच्चों के सपनों के लिए छोटा पड़ जाता है।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों ने मुझे यूएस भी बुलाया। बूढ़े लोग कहीं भी चले जाएं, अकेलापन उनका पीछा कहाँ छोड़ता है। वास्तव में अकेलापन ही मुझे यहाँ ले आया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म आपके चेहरे से लगता है कि आप रात भर सोए नहीं। प्रसाद शिव दीजिए। से पहली रात तो किसी को भी नींद नहीं आती। मुझे तो डॉक्टर ने नींद की दवा दी थी 1 महीने तक। आदत पड़ जाएगी आपको भी धीरे धीरे। चलिए नाश्ता तैयार है। ओम शांति नमः। दया करो तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही हमारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है। ये लीजिए छग्गी। क्या पत्ता फेंका है। क्या दिनचर्या रहती है यहाँ। यही खाओ पियो आराम करो, बाकी टेंशन हमारी। हाँ 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 सर, सर वो चेक भी नहीं क्लियर हुआ। 2 महीने का राशन का बिल अभी भी बकाया है। हाँ आप सब की बातें सुनकर, खास करके आपकी बातें सुनकर ना एक शेर याद आ गया कि उनका इल्जाम लगाने का अंदाज अलग था, हमने तो खुद के खिलाफ गवाही दे दी। चलिए सर, आपकी चाल है, आप चलेंगे पहले सर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ इस तरह घुल मिल जाऊंगा।
6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन एक बुरी खबर आई। कीजिएगा सर, आप बहुत चीटिंग ओल्ड एज होम सबका खर्चा नहीं उठा सकता। पैसे पिछले कुछ समय से नहीं आ रहे थे। देखिए, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपनी व्यवस्था कहीं और कर लें। कहाँ कर ले, कहाँ जाएंगे? मावशी, अभी आपके पास थोड़ा समय है। थोड़ा ही तो समय है हमारे पास जीवन में, पर वो भी तो सब पे भारी पड़ रहा है। वैसे एक जगह है, लेकिन वो थोड़ा दूर है। इतनी दूर हम नहीं जाएंगे। मेरी पोती, उसे तो मेरे हाथ की बनाई हुई पूरन पोली अच्छी लगती है, इसलिए तो वो मुझे यहाँ मिलने आती है। मैं ही नहीं कहीं जाने मैं भी वाली। नहीं। अरे गोयल साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे सर सुनिए तो बात। नहीं, अरे सर हम क्या अपने गांव चले गलती हो गई जाएंगे। हम लोगों हम से? नहीं होगा, हमारी बहुत बेइज्जती क्या होगी। कर रहे हैं वो आप? तो बहुत हो गया, हम नहीं सर, जाएंगे। ऐसे क्यों नाराज हो आप जाइए गए जाइए यार? जाइए, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। गोयल साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए तो पहले। हम नहीं जाएंगे अब। सर सुन तो लीजिए हम लोगों की बात। वहाँ नहीं रहेंगे हम। अरे सर, आप जाइए, सर, आप सर, जाइए, हम नहीं गोयल साहब, रहेंगे। गोयल साहब। सर मैं ले आया गोयल साहब को। कहाँ चले गए थे आप? गाँव जा रहे थे। कितना परेशान हो गए थे हम लोग, समझ में नहीं आता आपको? बच्चे हैं आप? पांडे जी, ले जाइए इनको रूम में। जी सर, सर चलें। गोयल जी, समझे? दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। सर चलिए। पागल कर दिया है। एक बात मेरी समझ के बाहर है। लोगों को क्यों लगता है कि ये रिटायर होने के बाद किसी काम के नहीं रहे? जब तक आप सलामत हैं, जब तक आपके हाथ चलते हैं, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही क्या है? अरे चौधरी जी, ये आधी रात को क्या बना रहे हैं आप? ये देखो। सर ये सब क्यों कर रहे हैं आप? हम कर लेंगे ना। आप भी काटिए ममता जी। आप पूरन पोली बनाइए, मैं दाल बाटी बनाऊंगा। पूरन पोली से जो रिश्ता आपने अपनी पोती से जोड़ा है ममता जी, वैसा ही रिश्ता हम अब नई पीढ़ी से जोड़ेंगे, पकवानों के जरिए। दादी माँ के व्यंजन के तहत हम भूले बिसरे व्यंजन बनाएंगे, और अगर ये चल निकला तो फिर हमारी सारी समस्याएं खत्म। वाह वाह, अंडे की सब्जी बढ़िया। क्या बात है। मैंने बनाई। स्वादिष्ट है। लेकिन आजकल की जो चॉकलेट और पिज्जा वाली पीढ़ी है, उसे पसंद भी आएगा क्या? दुबे की बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन सही थी। हमने स्कूल और कॉलेज कैंटीन से बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
कई एग्जीबिशंस में मुफ्त खाने के स्टॉल लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल से और लगन से किया हुआ काम असफल नहीं होता। एक लड़का मुझे मिलने आया। बिजनेस प्लान्स तो बहुत है सर, लेकिन अगर मार्केटिंग और पब्लिसिटी अच्छे से हो जाएगी तो यूथ अट्रैक्ट हो जाएगी। इंडिया डिजिटल हो गया है। घर बैठे हम इस लैपटॉप की मदद से, आपके मोबाइल की मदद से डिजिटली सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के ज़रिए बड़े स्केल पर प्रमोशंस कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। बहुत आसान हो गया है इस डिजिटल युग में। आप तो हमारी बहुत मदद कर रहे हो। सर, मैं किसी मार्केटिंग मैनेजर की हैसियत से यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने आपकी बनाई बाटी चखी है और मैं सच कहता हूँ, मुझे अपनी दादी की याद आ गई। थैंक यू। वो जो स्नेह है आपका छोटों के प्रति, वो मुझे यहाँ खींच कर लाया। आपका जो इनिशिएटिव है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उसमें कुछ मदद कर सकूँगा तो सौभाग्य होगा। स्वाद, खुशबू इंसान कभी नहीं भूलता। वृद्ध आश्रम में एक जगह बैठकर उससे जुड़ाव महसूस करने की बजाय हम बच्चों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगे। और तो और हमारे व्यंजनों की खुशबू पत्रकारों तक भी पहुंच गई। आपका तो सारा प्रॉफिट इस ओल्ड एज होम को जाता है। नहीं, ये हमारा धंधा नहीं है। ये तो एक पुल है पीढ़ियों के बीच का। बीच की पीढ़ी ने जो तोड़ा, हमने उसको स्वाद से जोड़ा है। आपके बच्चे तो आपके संपर्क में हैं। अब तो सबके बच्चे ही हमारे संपर्क में रहते हैं। आपने यहाँ के लोगों को जीना सिखा दिया। आगे क्या सोचा है आपने? बस अब अपना कारोबार फैलाते जाएंगे, और मुनाफे के लिए नहीं, सिर्फ इस बात के लिए कि कभी जिंदगी में हाथ ना फैलाना पड़े। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी। धन्यवाद। नमस्ते। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है।